आज फिर सुनियो अपनी अमीरी का शो ऑफ करने लगता है। वह कहता है कि उसके पापा की वाटर पार्क के प्रेसिडेंट से गहरी दोस्ती है, लेकिन जब नोबिता, जियान और शिजुका वहां पहुंचते हैं तो लंबी लाइन देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। 5 घंटे तक इंतजार करने के बाद भी नोबिता को स्लाइड पर बैठने का मौका तक नहीं मिलता। उदास होकर घर लौटने पर वह डोरेमोन से अपनी परेशानी बताता है। डोरेमोन मुस्कुराकर कहता है, अगर वाटर पार्क नहीं मिल रहा तो अपना खुद का वाटर स्लाइड बना लेते हैं। ये सुनते ही नोबिता की खुशी वापस आ जाती है। दोनों एनीवेयर डोर की मदद से समुद्र का पानी लेकर आते हैं। फिर डोरेमोन एक खास वाटर प्रोसेसिंग पाउडर डालता है, जिससे पानी नीली जेली में बदल जाता है। इसके बाद वह दूसरा पाउडर डालता है, जो उसी पानी को स्पंज, स्टील या क्ले जैसी किसी भी शेप में बदल सकता है। तभी दोनों के दिमाग में एक शानदार आइडिया आता है, क्यों ना अपना प्राइवेट वाटर पार्क बनाया जाए। नोबिता चाहता है कि स्लाइड उसके कमरे से शुरू होकर पूरे घर में घूमे और आखिर में मेन गेट के पास बने पोल में जाकर खत्म हो। थोड़ी ही देर में उनका इंडोर वाटर पार्क तैयार हो जाता है। नोबिता स्विम सूट पहनकर स्लाइड पर फिसलता है और खूब मजे करता है, लेकिन तभी उसकी मम्मी घर लौटती है। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, सीधे पूल में गिर जाती है। इसके बाद डोरेमोन और नोबिता को जोरदार डांट पड़ती है और उनका इंडोर वाटर पार्क बंद हो जाता है। लेकिन डोरेमोन के पास एक और प्लान होता है। वह कहता है, इस बार घर नहीं, पूरा पहाड़ हमारा वाटर पार्क बनेगा। अगले दिन दोनों पीछे वाले पहाड़ पर पहुंच जाते हैं। शुरुआत में वे खुद पानी ढोते हैं, लेकिन जल्दी ही थक जाते हैं। तभी डोरेमोन अपना नया गैजेट वाटर कंस्ट्रक्शन मशीन निकालता है। मशीन समुद्र से पानी खींचकर 3D प्रिंटर की तरह विशाल वाटर ब्लॉक्स बनाने लगती है। देखते ही देखते पूरे पहाड़ पर एक शानदार वाटर पार्क तैयार हो जाता है। तभी शिजुका वहां पहुंचती है और ये नजारा देखकर दंग रह जाती है। कुछ ही देर में जियान और सुनियो भी आ जाते हैं। दोनों स्लाइड को और भी ज्यादा थ्रिलिंग बनाने का फैसला करते हैं। अब स्लाइड की शुरुआत पहाड़ की सबसे ऊंची छोटी से होती है और उसका एंड सीधे स्कूल के प्लेग्राउंड में रखा जाता है। सब लोग स्विम सूट पहनकर स्लाइड का मजा लेने लगते हैं। जियान सबसे पहले बिजली की रफ्तार से नीचे निकल जाता है। उसके पीछे सुनियो फिसलता है, जबकि शिजुका और डोरेमोन आराम से व्यू एंजॉय करते हुए नीचे आते हैं। लेकिन नोबिता हमेशा की तरह डर जाता है। वह काफी देर तक ऊपर ही खड़ा रहता है। तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह लुढ़कते हुए स्लाइड में गिर पड़ता है। मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। रास्ते में एक पेड़ की टहनी उसका स्विम सूट भी खींच लेती है। आखिरकार नोबिता तेज रफ्तार से स्लाइड से बाहर निकलता है, लेकिन पूल में गिरने की बजाय सीधे स्कूल में पेट्रोल कर रहे टीचर से टकरा जाता है। टीचर का गुस्से से भरा चेहरा देखते ही नोबिता समझ जाता है कि आज फिर उसकी अच्छी खासी क्लास लगने वाली